टीम फॉरवर्ड। रईस ने बताया था कि यहाँ पर जान भी जा सकती है, ये ट्रैप हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इनका मुकाबला करेंगे। तुम अभी मुझे जानते नहीं। तुम जैसे बहुत से जुल्म करने वाले इस दुनिया में आए, लेकिन सबका अंजाम बुरा ही हुआ। आराम से दोस्तों। दोस्तों, एक दो बातें मैंने भी पूछनी है इससे, कहो तो पूछ लूं। बॉम्ब है! भागो! भागो! स्कूटर पे जो आदमी आया वो कहां पर है, बताओ। मुझे ढूंढ रहे हो? जल्दी उठाओ इसे और बांध दो ले जाकर। ये मिराल कहाँ रह गई है? चलो अब तुम आजाद हो, चली जाओ। अब मैं जा सकती हूँ? हाँ चली जाओ, लेकिन अपने बाबा की तरफ नहीं, जंगल की तरफ जाओ। नहीं आंटी, प्लीज बाबा को छोड़ दें। मैंने कहा ना जाओ। बेटी, तुम चली जाओ यहाँ से। बाबा मुझे अकेला मत छोड़ें। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। बाबा मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी। अपने बाबा की बात मानो बेटी और यहाँ से चली जाओ। अपने बाबा की बात भी नहीं मानोगी? जाओ, भाग जाओ, और तेज भागो। भागो अरूज, भागो। बहुत प्यारी है तुम्हारी बेटी, अगर यतीम हो गई तो क्या होगा उसका? मैंने अपनी बेटी को बचा लिया है, अब जो तुम्हारा दिल चाहे करो। मुझे तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की परवाह नहीं, मुझे बस ये बैग चाहिए। कुछ तो करो, वो तुम्हें मार देगी। भागो, खुद को बचाओ। वो बैग मत देना। नहीं, और कोई चारा नहीं है, मैं बैग लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बाबा, बाबा जान। अरूज, मेरी बेटी, मेरी जान। बाबा जान। रो मत मेरी बेटी। अरूज। बाबा, 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 बेटी तुम चली जाओ यहाँ से। बाबा, बाबा जान। मेरी बेटी। क्यों मारा तुमने इसे? तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो, वरना गोली भी मार दूंगी। बाबा, बाबा जान। मेरी बेटी। बाबा मुझे छोड़कर मत जाइएगा। बाबा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बाबा, बाबा, बाबा उठे। बाबा आंखें खोले। बाबा उठे ना प्लीज। बाबा आंखें खोले। बाबा चलो चलो उठो यहाँ से। बाबा जल्दी करो, इससे पहले कि हमें कोई देख ले, हमें यहाँ से जाना होगा। बाबा जान। चलो जल्दी से हाथ काटो इसका। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। क्या तुम ये नहीं कर सकते, बुज़दिल इंसान? बाबा मुझे ही कुछ करना होगा, पकड़ो इसको। छोड़ दो मेरे बाबा को। बाबा खामोश हो जाओ। चलो बाबा चलो मेरे साथ। हाँ। छोड़ो मुझे, बाबा के पास जाना है मैंने। बाबा छोड़ दो मेरे बाबा
शादी होती तो मुझे ये सब ना करना पड़ता। पापा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है उमर। दूसरे जहान में एक ही बाजू के साथ जाओगे तुम। आखिर तुम मिल ही गई। हाँ बिल्कुल, काफी अच्छी जगह है मिलने के लिए। मेरा काम तुम्हें ढूंढना था आयशा गुल, और तुम मुझे मिल गई। मतलब हम दोनों साथ में हैं। देखो अब क्या होता है। ठीक है, मुझे तसल्ली है, कम से कम अकेले तो नहीं मरूंगी। टीम 1 के खास बंदे तो हमारे पास हैं। अपनी बदकिस्मती समझो। बदकिस्मत तो असल में तुम दोनों हो। बहुत बुरी मौत मरोगे। अगर टाइम है तो अभी मार दो, बाद में तुम खुद को बचा नहीं सकोगी। तुम जानती हो कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। एक बात तो बताओ मुझे, ये हमेशा इसी तरह बोलती है? हाँ बिल्कुल, कभी कभी। क्या हुआ? और थोड़ा गुस्सा भी करती है। हाँ। कहीं तुम दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते? नहीं तो। लेकिन तुम दोनों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। तुम दोनों के पास बहुत कम टाइम है। मेरा ख्याल है एक दूसरे को सच बता ही दो। मैंने कहा ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। बहुत गुस्से में रहती है। हाँ। ये सच नहीं है। क्या? वो बताओ जो सच में तुम इसे बताना चाहते हो। इन दोनों को बांध दो। ठीक है। ठीक कहा ना? सच में? तुम गुस्से में नहीं रहती क्या? आयशा गुल, ये तुम क्या कर रही हो? पापा। इस लड़की को धमकी दी गई है और उमर भी गाड़ी से उतर गया था। बाकी आप जानते हैं। बैग भी साथ ले गए वो? चीफ, उधर देखें जरा। ठीक है, देख लेता हूं मैं। हाँ, और एक और बात, बच्ची ने बताया कि उस गाड़ी में इसके साथ एक और लड़की भी थी। हो सकता है वो आयशा गुल ही हो। अच्छा, इसका मतलब आयशा गुल जिंदा है अभी। चीफ, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप बता सकते हैं उस बैग में क्या था? कुछ अहम फाइलें थी उसमें, और उसमें तमाम मालूमात हमारे लिए बहुत जरूरी थी। वो हमारे पास ही आ रही थी। तो फिर आप ही बताइए अब क्या होगा। नहीं मालूम, सब खत्म हो जाएगा। अब हमें ही कुछ करना होगा दोस्तों। हमारे तमाम लोगों की जान खतरे में है। आकिफ का कुछ पता चला? उसकी कोई कॉल आई? उसे कुछ हो तो नहीं गया? अल्लाह उसकी हिफाजत करे। वो उस आदमी के पीछे गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कॉल आ जानी चाहिए थी। ये नई मुसीबत है। देखो प्यारी बेटी, रोना बंद कर दो। देखो बेटी, हम बहुत जल्द तुम्हारे बाबा के कातलों को पकड़कर उनसे हिसाब लेंगे। मेरा यकीन करो, सब्र करो।
कैसे ढूंढा मुझे? ज्यादा खूबसूरत हो गई हो तुम। मैंने ये नहीं पूछा। क्या? तुम्हें पता था ये लोग मुझे यहाँ लाएंगे? हाँ, पता नहीं, मैं तो उस आदमी का पीछा कर रहा था। चलो ये कह लेते हैं कि ये तुम्हारी छठी हिस्स है। वो तो काफी तेज है। क्या कर रही हो तुम? रस्सी काट रही हूँ। संचार ने तुम्हें काफी तकलीफ दी। हाँ, मगर मैंने बर्दाश्त किया। उन्होंने वो पूछा जो मैं जानती नहीं थी। क्या पूछा? पूछा मेरे बाबा कहाँ हैं, मगर मैं जो जानती थी वो मैंने बता दिया। कहाँ है तुम्हारे बाबा? कब्र में हैं। ओह, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अफसोस मुझे बस थोड़ा बहुत याद है। जो कुछ याद है वो इतना अच्छा नहीं है। सुनो, कभी तुम्हें टॉर्चर किया गया? एक दफा मैं सीरिया में फंस गया था। कई माह तक टॉर्चर किया गया मुझे। क्या? कई महीने? हाँ, अल्लाह किसी इंसान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। और तुम तो लकी हो, जल्दी जान छूट गई। वैसे अगर तुम्हारे बाबा जिंदा हुए तो? नामुमकिन है। तो फिर वो तुमसे पूछ क्यों रहे थे? जरूर वो कोई बात जानते होंगे। मुझे लगता है वो जानते हैं कि तुम्हारे बाबा जिंदा हैं, और ये भी जानते हैं कि तुम उनकी बेटी हो। यानी मेरे बाबा को सामने लाने के लिए मुझे अगवा किया गया? बिल्कुल, तुम तो बहुत जल्दी समझ गई। मगर मेरे बाबा तो मर गए हैं। तुमने उनकी लाश देखी थी? नहीं, बस उनकी कब्र देखी है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे बाबा की कब्र है वो? नहीं। आयशा गुल, मुझे लगता है तुम्हारे बाबा जिंदा हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ। मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है। बेटी तुम कितने साल की हो? 12 साल। माशाल्लाह। आतिफ, ले जाओ इसे। चलो आ जाओ बेटा, आओ मेरे अच्छा बेटी, साथ। अल्लाह हाफिज। हेड ऑफिस चलते हैं, बहुत काम बाकी है। नहीं सर, अभी हमें आयशा गुल को ढूंढना है और आकिफ को भी। ये लिस्ट वाला काम करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे कौन कौन से ऑफिसर खतरे में हैं, हमें सबका पता करना होगा। हम उन लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। सूरत हाल समझने की कोशिश करो। चीफ, हमें लिस्ट को बदलना होगा, वरना वो उन लोगों की लाशें गिराना शुरू कर देंगे। मैंने ठीक कहा ना? इसीलिए हमें इस काम पर तवज्जो देनी होगी। संजार भी नहीं बोल रहा। क्या संजार? संजार हमारे पास है। हाँ बिल्कुल, लेकिन खामोश है। तो सर मुझे इजाजत दे, मैं उसके मुंह से सब उगलवा लूंगा। बॉस, और उनकी वाइफ को शहीद करने वाला यही है ना? जी भाई। उसने खुद पार्किंग में लोगों को मारा और इल्जाम मुझ पर लगा दिया, तो मैं उसे कैसे छोड़ूंगा? सुनो, कोशिश बेकार है, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। बाल्टा बहुत अच्छी तरह से जानता है उससे कैसे उगलवाना है सर। नामुमकिन है, हर हरबा आजमा लिया हमने। सर मैं जानता हूँ कि उसके मुंह से सब उगलवाने के लिए मुझे क्या करना मैं होगा। 15,000 दे रहा हूँ। बाल्टा और चीफ पर कोई शर्त लगाएगा? बहुत अच्छा मौका है। मैं लगाऊंगा भाई। और मैं भी। ठीक है भाई। डिनर की। गुड। देखना वो आदमी जरूर बोलेगा। ऐसी बात है तो चलो फिर। अगर बाल्टा हार गया तो मैं अपनी मूंछ कटवा दूंगा। नहीं खुल रही। आकिफ, मैं थक गई हूँ। कोशिश करो, रस्सी खुल जाएगी। नहीं खुल रही है बिल्कुल भी। अल्लाह अल्लाह, देखो हिम्मत मत हारो। मुझे लगता है हमें यहाँ से कोई भी बचाने नहीं आएगा। देखो ऐसी बातें बिल्कुल मत करो।
हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है अपने अल्लाह पर। वो तो ठीक है, लेकिन ये नहीं खुल रही। मैं ऐसे मरूंगी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन मैं नहीं डरता। मुझे बस शहीद होना है, चाहे जैसे भी हूं, समझ गई? हाँ? तुम्हारे जहन में ये शहीद होने वाली बात कहाँ से आ गई? ये मेरी तमन्ना है। क्या मतलब? मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन कैसे और कब होऊंगा ये मैं नहीं जानता। शहीद का रुतबा बहुत बुलंद होता है और इसीलिए यही तमन्ना मैं दिल में लिए घूमता हूँ। आकिफ, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। कोई और रास्ता भी तो हो सकता है शहीद होने का। हाँ, आशिक भी शहीद होते हैं। क्या मतलब? दरअसल शहीद वो हैं जो हक के रास्ते पर जान देते हैं। अच्छा है। तुम कभी आशिक बने हो? ईशा ने अगर नहीं कहा तो झूठ होगा। कैसा महसूस होता है? मेरा तुम्हारे साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, ऐसा ताल्लुक है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। तुम मेरा यकीन करो। आयशा, ये काम मेरे करने का नहीं। क्यों, तुम्हारे पास दिल नहीं है? है, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल नहीं करती। मैं ज्यादा काम अपनी अक्ल से लेती हूँ। अकल, अकल, बस अकल। लेकिन अकल का ठीक तरह से इस्तेमाल करना भी इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से एक अनायत है। खुश आमदीद रिचर्ड। शुक्रिया। आपको जो चाहिए था वो ले लिया है, लिस्ट इसमें है। ये मुकम्मल लिस्ट है ना? वो तो मैं नहीं जानती। मेरे ख्याल में तमाम सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की लिस्ट इसी में है। बस तुम एक बार अच्छी तरह कंफर्म कर लो। तुमने मेरा काम कर दिया है क्या? इसकी बात कर रही थी तुम? वेरी गुड। तैयारी शुरू कर लो। कैसी तैयारी? कल हम तमाम इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को इकट्ठा करेंगे। हम उन्हें एक सरप्राइज देंगे। असल में ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सबको कॉल करो। सुना तुमने? सबको। ठीक है, मैं समझ गया। ये सब इंटेलिजेंस के बहुत सीनियर लोग हैं, तुम इनके पास भी नहीं जा सकती। लगता है तुम मुझे अच्छी तरह समझ नहीं पाए। मैं हर जगह जा सकती हूँ, समझे तुम? हर जगह। तुम अपने बाबा से इतनी खफा क्यों हो? मेरी अम्मी उनकी वजह से मरी। वो कैसे? फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। अभी छोड़ो ना, कुछ अच्छी बातें करते हैं, ठीक है? मसलन किस बारे में बात करें? मुझे क्या पता। चलो तुम अपने बचपन के बारे में बताओ ना। मेरा बचपन? ठीक है। एक दिन हमारे यतीम खाने के हेड सभी बच्चों को मार रहे थे। सच कह रहे हो?
मेरी कमर पर अभी भी निशान है। बहुत दुख हुआ। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे? नहीं, मेरा कोई भी नहीं था। ओह, तुम तो कभी भी आराम से बात नहीं करते। लेकिन मेरी जान, तुम बात ही ऐसी करती हो। अल्लाह अल्लाह। मुझे लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला आकिफ। इंशाल्लाह जरूर अच्छा होगा। सच में? अपने दिल से पूछो, पूछो तो वो क्या कहता है, या फिर अपनी अकल इस्तेमाल करो। जिससे भी पूछना है पूछो। तैयारी हो गई है क्या? इस बॉम्ब के फटने से बहुत नुकसान हो सकता है। कोई परवाह नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि कोई भी जिंदा ना बचे। अगर तुम वहां गई तो जिंदा वापस आना बहुत मुश्किल है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बॉम्ब मैं खुद अंदर लेकर जाऊंगी। यानी बड़ा खेल खेल रही हो? हाँ बिल्कुल। कामयाबी हासिल करने के लिए बड़ी गेम्स खेलना पड़ती हैं। हम लोग रोज बरोज पहले से बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। हमें अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए कुछ भी करना पड़ा, हम जरूर करेंगे। मुझे तुम्हारे साथ काम करने का मजा आया। मुझे भी अच्छा लगा। उम्मीद है हमारा काम आइंदा भी ऐसे चलता रहेगा। गुड बाय। ठीक है, चलता हूं मैं। तैयारी हो गई है क्या? इस बॉम्ब के फटने से बहुत नुकसान हो सकता है। कोई परवाह नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि कोई भी जिंदा ना बचे। तुम इस तरह के आदमी होगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दरअसल ऐसी बात नहीं है। आयशा गुल, जरा सोचो, गलियों में कितने लोग हैं, माए, बाप, बच्चे, बूढ़े। हम उन्हीं के लिए जिंदा हैं और उन्हीं की खिदमत करते हैं। वो सब मेरे अपने हैं और ये मुल्क भी मेरा अपना है। और शायद कुछ लोग मुझे नापसंद भी करते हो। तुम वाकई ये सब सोचते हो आकिफ? तुम मुझे कैसा आदमी समझ रही थी? थोड़ा जज्बाती सा। क्या जज्बाती? मेरे कहने का मतलब है थोड़े से पागल। हाँ, मैं सही कह रही हूँ। पागल? अब ये क्या बात हुई भला? असल में तुम एक बहुत ही हसास आदमी हो। मेरी बात सुनो, मुझे ये बातें तुमसे कहनी चाहिए थी आयशा गुल। लड़की हूँ, एहसासात मेरे अंदर भी हैं। मुझे सुकून मिल रहा है। कुछ और कहो ना। क्या कहूं? कुछ भी कहो। अच्छा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे काफी मगरूर लगी। कैसे कहूं कि तुम मुझे ऐसे लगी जैसे तुम बहुत घुमंडी हो। वैसे लगे तो मुझे तुम भी पागल थे। अच्छा, लेकिन तुमने मुझे ऐसे ही तो देखा था। बोलो। हाँ, तुम पागल नहीं हो, अपना काम करते हो। तुम भी मगरूर नहीं हो, यानी अपने काम से काम रखती हो, अपने काम को सीरियस लेती हो। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? शायद इसलिए मगरूर लगती थी, लेकिन तुम बिल्कुल भी मगरूर नहीं हो। आयशा गुल, आयशा, आयशा गुल।
यहां से जिंदा बचकर निकल जाए। बेटी, मैं तुम्हें एक दिन सब कुछ बता दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें दुख होगा, लेकिन तुम मुझे माफ कर देना। बस कुछ दिन की बात है आयशा, थोड़ा सा सब्र करो। ओह मेरे अल्लाह, कहां रह गया ये आकिफ? क्या वो मेरी बेटी को अभी तक नहीं ढूंढ पाया? मुजाहिद के आने तक वो आयशा गुल को ले गए थे। मैंने खबर भी भेजी थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। और आकिफ? वो भी नहीं मिल रहा। रईस देखो, हम आयशा गुल को क्यों नहीं लेकर आए? कैसे लेकर आऊं? मैं अपनी बेटी का सामना नहीं कर सकता। कैसे आयशा गुल को उसकी और अपनी सच्चाई बताऊं? क्या कहूं उसे कि तुम्हारा बाबा हूं मैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब क्या करूं मैं? कुछ तो करना होगा रईस। लेकिन आकिफ को तो आयशा गुल को अब तक वापस ले आना चाहिए था ना। वो उसे क्यों नहीं लाया? वो लोग ठीक तो होंगे सखावत। सब्र करो रईस, तुम परेशान मत हो। वो लोग ठीक होंगे और आयशा गुल को ले आएंगे। तुम फिक्र ना करो रईस। मुजाहिद बहुत बहादुर इंसान है और सच की राह पर चलने वाले कभी भी नाकाम नहीं होते रईस। मुझे आकिफ पर पूरा भरोसा है सखावत। वो कभी उन लोगों के सामने सर नहीं झुकाएगा। सही कह रहे हो रईस। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? मेरा मोबाइल फोन नहीं मिल रहा। भाई बात सुने, इन लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां ही दे दे। ये लोग क्यों खड़े हैं? तुम पागल हो। लगता है तुम्हारे पास कुर्सियां खरीदने के पैसे नहीं हैं। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? ठीक कह रहा हूं ना भाई? कल रात जो मैंने कहा था वो बिल्कुल ठीक था। अगर तुम लोग जिंदा बच गए तो एक दूसरे के साथ अच्छे लोगोगे। अच्छा तो मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर में तुम दोनों के जलने की स्मेल आएगी और मुझे ये पसंद नहीं। मैं चलती हूँ। तुम जो कर रही हो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी और बहुत बुरी मिलेगी। वल्लाह मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर तुम मर गई तो जहन्नुम में भी रौनक लग जाएगी। सच कह रही हूँ। जब मैं तुम दोनों को एक दूसरे के साथ देखती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है। तुम पागल हो गई हो। हाँ, कोई इलाज है क्या तुम्हारे पास? डालो इन पर। आकिफ, ये पेट्रोल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये हमें जला देंगे। ये हम दोनों को जला देंगे। जलना हमारा मुकद्दर है, शहादत हमारा नसीब है। क्या पागल हो गए हो तुम लोग? आकिफ, होश करो तुम भी। अच्छा तो मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर में तुम दोनों के जलने की स्मेल आएगी और मुझे ये पसंद नहीं। मैं चलती हूँ। तुम जो कर रही हो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी और बहुत बुरी मिलेगी। जब तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। बहुत बुरा होने वाला है।
ऐसा ही है। असल फिल्म तो इसके बाद शुरू होगी। देखो, असल में मैं नहीं जानता, लेकिन यह मुझे अच्छा लग रहा है। तुम लोग बस अब कुछ ही देर में मरने वाले हो। तैयार हो जाओ दोनों। हम लोग तैयार हैं। इसको क्या तकलीफ हो गई अब? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मेरे पास आओ भाई, मैं बताता हूं ये कैसे चलेगा। इधर आओ मेरे पास, मैं बताता हूं तुम्हें। मैं चलाता हूं। आकिफ, चलो अब ट्राई करो। एक बार और, एक बार और। भाई इसके हाथ खुले हैं। तुम्हारी नजर बहुत तेज है। कैसे खुल गए? आकिफ इससे बचो। क्या हुआ, रुक क्यों गए? आगे रास्ता बंद है। अरे हमें जाना है। ट्रक साइड पर करो। सुना नहीं तुमने? मेरी बात सुनो। चलो देखते हैं। ट्रक साइड पर क्यों नहीं करते तुम? ओ, खुशामदीद। खैरियत तो है ना भाई? कहां जा रहे हो तुम लोग? तुम अपना ट्रैक्टर साइड पर करो। जानते हो, मेरा ट्रैक्टर थोड़ा खराब हो गया है। पीछे करते हो या मैं बताऊं तुम्हें? ओ यार, तुम लोग किस तरह के लोग हो, तुम्हें समझ नहीं आती। ये ट्रैक्टर है, कोई गधा नहीं जिसे मैं हाँक के एक साइड पे कर लूंगा। मजाक मत करो। ठीक है भाई, ठीक है। दोस्तों चलो आओ। क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? ये किससे बात कर रहा है? हमारे साथ बात कर रहा है भाई। मैं इन सबको अच्छी तरह देख लूंगा। ठीक है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? हाँ ठीक है भाई। चलो। चलो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये लो अपना फोन और कब्र में ले जाओ।